मध्य प्रदेश से नाता रखने वाले थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। सीएम ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और राजा भोज की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत किया है। सीएम ने कहा है कि सेना देश की सुरक्षा का गौरव है और उनके योगदान को पूरा देश नमन करता है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी सीएम को राधा कृष्ण की प्रतिकृति भेंट की है। चुरिया के ग्राम में शिकारी टोला में प्रधानमंत्री आवास सर्वे व भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव शामिल हुई हैं। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने पीएम आवास योजना के पात्र हितग्राहियों से मुलाकात भी की है। किरण वैष्णव ने संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम आवास योजना से देश के करोड़ों परिवारों को अपना पक्का आवास मिला है। मथुरा में सवारी बैठाने को लेकर प्राइवेट बस मालिक ने परिवहन निगम परिचालक से जमकर मारपीट की है। शहर के नए बस स्टैंड पर प्राइवेट अनुबंधित बस चालक और रोडवेज बस कर्मचारियों में सवारी बैठाने को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों आमने सामने आ गए और प्राइवेट अनुबंधित बस चालक के द्वारा मारपीट कर दी गई। वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद कौशाम्बी जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जिले में वक्फ की लगभग 98 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने जानकारी देते हुए बताया है कि वक्फ से जुड़ी जमीनों की पहचान कर ली गई है और संबंधित क्षेत्रों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। महाराजगंज जिले में मौसम में हो रहे बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। स्वास्थ्य केंद्रों पर वायरल बुखार, उल्टी, दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इन बीमारियों से सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। मौसमी बीमारी को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। भदोही जनपद के विभिन्न इलाकों में स्थित मोबाइल टावरों से बीते दिनों अजूना कार्ड की चोरी की घटनाएं सामने आई थीं, जिसको लेकर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए थे। इस मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गैंग के पास से एक अन्य अजूना कार्ड समेत अन्य उपकरण, एक तमंचा, एक कार और 12,000 रुपए बरामद किए हैं। दंतेवाड़ा बाजार क्षेत्र में आज सुबह एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां दंतेश्वरी ऑटो पार्ट्स के संचालक प्रमोद तोमर अपनी दुकान में गोली लगने से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार जय मां जीसा हार्डवेयर के संचालक देवकरण बुरड़ अपनी लाइसेंसी पिस्टल थे जो है लेकर गए थे, जहां गोली चल गई है, जो प्रमोद के पेट के दाहिने हिस्से में लगी है। फिलहाल प्रमोद की स्थिति खतरे से बाहर है। मथुरा वृंदावन योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे हैं। वृंदावन के वंशीवट स्थित मलुकपीठ आश्रम में जयंती महोत्सव में भाग लिया है। जगत गुरु मलुकदास जी महाराज का 451वां जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। बाबा रामदेव ने संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर भजन भी गाया है। नर्मदापुरम में अवैध शराब सप्लाई के लिए लाई जा रही थी, तभी शराब रोड पर गिर गई, जिससे सड़क पर पड़ी शराब की बोतल उठाकर लोग भागने लगे। शराब एक शहर से दूसरे शहर नर्मदापुरम की ओर ले जाई जा रही थी। बता दें कि नर्मदापुरम शहर में शराब बिक्री पर रोक लगी हुई है, लेकिन अवैध तरीके से शराब जमकर परोसी जा रही है। शहडोल जिले के जयश्री नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चित्रा ग्राम में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो दोस्तों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। इस विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का अंगूठा का दांतों से काट कर अलग कर दिया है। मारपीट की घटना पर दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने काउंटर केस दर्ज कर लिया है। सुल्तानपुर में नेशनल हेराल्ड मामले के आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। डीएम कार्यालय गेट के सामने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारी और पूर्व जिला अध्यक्ष सीतासरण त्रिपाठी, पार्टी प्रवक्ता विजय सिंह रघुवंशी समेत दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव धनियावली में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त का प्रयास किया है, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में कसूमी गांव में बीती रात चोरों ने एक घर में सो रहे परिवार को कमरों में बंद कर करीब 40 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने अलमारी तोड़कर 30 तोले सोने, 4 लाख रुपए नकद और करीब 500 ग्राम चांदी के सिक्के 500 चांदी के सिक्के चोरी कर लिए हैं। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शाहजहांपुर में एडीएम अरविंद कुमार ने खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। खनन कर मिट्टी ले जा रहे ट्रैक्टर पर बैठकर एसडीएम
एडीएम मौके पर पहुंचे हैं, जहां जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। एडीएम को देखकर कई ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर चालक वाहन छोड़कर भाग निकले हैं। एडीएम ने मौके से एक जेसीबी और ट्रैक्टर को पकड़कर सीज कर दिया है। देश में चीतों का दूसरा घर यानी कि गांधी सागर अभ्यारण्य जल्द ही चीतों से आबाद होने जा रहा है, जहां चीतों को बसाने की तारीख तय हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 20 अप्रैल को गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 चीतों को कूनों से यहां शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि चीता पुनर्स्थापना प्रधानमंत्री और केंद्रीय वन मंत्री का लीड प्रोजेक्ट है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों की योजनाओं और प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार को संबंधित विभागों के साथ शीघ्र बैठक आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रदेश सरकार कई तरह के सकारात्मक प्रयास कर रही है। सरकार ने मिलेट्स पॉलिसी के तहत काम शुरू कर दिया है। सरकार कीवी नीति ड्रैगन फ्रूट खेती की योजना पूरे प्रदेश में लागू कर दी है। इससे किसानों की आय दोगुनी होगी और खेती को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीबीआई ने सीजीपीएससी परीक्षा घोटाले की जांच के सिलसिले में रायपुर और महासमुंद के 5 ठिकानों पर बुधवार को छापे मारे हैं। यह कार्रवाई रायपुर के घोटाले कोचिंग सेंटर और महासमुंद में एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में की गई है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि मुझे खुशी है कि सीजीपीएससी परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। भदोही जिले के एक सूत मिल में भीषण आग लग गई है, जिससे आसपास की दूसरी कॉलोनी कंपनियों में हड़कंप मच गया है। घटना कारपेट सिटी इलाके की है, जहां सूत मिल में देर रात आग लग गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन कंपनी में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इंदौर में शादी करने के बाद एक प्रेमी जोड़ा पुलिस कंट्रोल रूम अधिकारियों से मिलने पहुंचा, लेकिन अधिकारियों ने मिलने से इनकार कर दिया। प्रेमी जोड़े ने जानकारी देते हुए बताया है कि युवती के परिवार से जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीयूष और पलक ने प्रेम विवाह किया था, परिजन गर्दन काटने की धमकी दे रहे हैं। प्रेमी जोड़ा रावजी बाजार थाना इलाके में रहता है। बहराइच में युवक को रस्सी से बांधकर तालिबानी सजा दी गई है। मामला विश्वेश्वरगंज थाना इलाके के मझवा बनकटा का है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, तभी महिला के परिजन ने युवक को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। 15 दिन बाद पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि छात्र अपने परिवार, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें, यही हमारी शुभकामना है। बता दें कि साल 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 2,23,403 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। बमनी बंजर में बेसहारा मवेशियों और आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर आवारा कुत्तों के झुंड स्थानीय लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। शहर में जगह जगह घूमते ये कुत्ते अब झुंड बनाकर मवेशियों पर हमला कर रहे हैं। ताजा मामला वार्ड 12 से सामने आया है, जहां 15 से 20 कुत्तों ने एक गाय पर हमला कर दिया। मुरादाबाद में गुरुकुल कोचिंग सेंटर के संचालक शुभम ठाकुर पर दलित छात्रा ने छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि कुंदरकी थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित छात्रा गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर बीते 4 महीने से पढ़ने जा रही थी। छात्रा ने बताया है कि शिवम ठाकुर उसके साथ छेड़छाड़ और व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजता था। शिवम ठाकुर से तंग आकर छात्रा थाने पहुंची। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश मुख्यालय में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि वक्फ संशोधन केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। दिल्ली के सीलमपुर में एक नाबालिग लड़के की चाकू से गोदकर हत्या करने के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक की पहचान 17 साल के कुणाल के रूप में हुई है। परिजन का आरोप है कि दूसरे समुदाय के 4 से 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। हत्या के बाद इलाके में तनाव है और हिंदू परिवारों में भय का माहौल है। हालत को बिगड़ते देख चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र स्थित देवकी मैरिज गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुराने विवाद को लेकर एक युवक ने दुल्हन और बारातियों पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर ने चाकू से हमला कर कई लोगों को घायल किया है। हंगामे के बाद पीड़ित परिवार जब थाने पहुंचा तो आरोपी भी वहां आ गया और थाने में ही मारपीट शुरू कर दी।
बुलंदशहर के खुर्जा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम खुर्जा प्रतीक्षा पांडे ने खुर्जा जेवर रोड पर आर के फार्म हाउस के सामने बाबा बर्फानी नाम से चल रही आतिशबाजी की दुकान पर छापा मारा है और दुकान को सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार बाबा बर्फानी नाम से चल रही आतिशबाजी की यह दुकान लाइसेंस खत्म होने के बाद भी संचालित की जा रही थी। नवागत कलेक्टर आदित्य सेन द्वारा आज चंदेरी तहसील का दौरा किया गया है। इस दौरान सर्वप्रथम अति प्राचीन मां जागेश्वरी देवी के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की है। इसके उपरांत सिविल अस्पताल चंदेरी का औचक निरीक्षण कर पीएनसी वार्ड सहित अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा करते हुए डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति के संबंध में जानकारी भी ली है। धौलपुर के युवाओं के द्वारा बेजुबान पक्षियों के लिए भीषण गर्मी को देखते हुए परिंदे बांधने का कार्य किया गया है। युवाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में 1 दर्जन से अधिक परिंदे बांधे हैं। युवाओं में खासकर पत्रकार थे जिन्होंने समाज के प्रति अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए भीषण गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बांधे हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी शहर के हाईवे बाईपास किनारे कंसोटी खेड़ा रोड पर सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर सीओ सर्किल महेंद्र कुमार और पुलिस का जत्था मौके पर पहुंचा। पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। घटनाक्रम को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। साथ ही शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरबा जिले के ग्राम पाली में एससीसीएल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिना मुआवजा पुनर्वास और नौकरी दिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन की जरूरत होने पर अचानक दबाव बनाया जाता है, जबकि किसानों को उनके हक अभी तक नहीं मिले हैं। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने भोपाल दौरे के दौरान वन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की है। वो फॉरेस्ट विभाग की कार्यशाला और एनटीसीए की बैठक में भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी के लिए 4 निर्णयों पर चर्चा की गई है। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कि कांग्रेस पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस चुनावों को ऐलान जो कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक के चुनाव होंगे। स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे, तो वहीं विधानसभा कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव भी होंगे। इस चुनाव की प्रोसेस आज से शुरू कर दी गई है। वहीं 11 मई तक फाइनल कैंडिडेट हो जाएंगे। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर परेशान है। डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों से आवारा कुत्तों की समस्या से समाधान के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। इंदौर के कृषि महाविद्यालय में इन दिनों 2 तस्वीर सामने आ रही है। एक और जहां कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता के खिलाफ छात्र और छात्रा लामबंद हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिष्ठाता के समर्थन में भी छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की है। महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि वे कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। आज छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक मास्के का पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। रायपुर स्थित में कहारा सभागार में सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम साय ने नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक मास्के को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। दुर्ग और भिलाई की भारतीय जनता युवा मोर्चा ने संयुक्त रूप से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेपी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए राजीव भवन पहुंचे हैं और जमकर नारेबाजी की है, जिसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। हापुड़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले शिवगढ़ी के जंगल में शमशान घाट के पास महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। आरोपी प्रेमी ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर में फर्नीचर व्यापारी के घर में नौकर 5 लाख रुपए और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गया है। फर्नीचर व्यापारी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। व्यापारी ने बताया है कि 8 दिन पहले उसने विवेक डांगी नामक युवक को काम पर रखा था। पिछले कुछ दिनों से उनके घर के सीसीटीवी कैमरे खराब थे, जिसका फायदा उठाकर नौकर ने उनके घर से 5 लाख रुपए नकद और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया।
मसूरी में मशहूर लेखक बिल एटकेन का देहांत मंगलवार की देर रात को देहरादून में हो गया है, जिसके बाद गुरुवार को उनके केयरटेकर कुशाल सिंह चौहान ने बिल एटकेन का हरिद्वार में हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया। उनके मसूरी वाले घर पर उनकी 13वीं का कार्यक्रम रखा गया था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बादल की गड़गड़ाहट, तेज हवा से के साथ जो हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। दोपहर से ही राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में बादल छाए रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तेज हवाएं, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अंबिकापुर में समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से नवजात की मौत को लेकर कहा है कि एम्बुलेंस की सेवाएं पूरे प्रदेश में 102 हो चाहे 108 हो, सभी सुचारू रूप से चल रही है। कुछ मामलों में समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की जानकारी मिली है, उसको लेकर जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी। अमरोहा के हसनपुर विधानसभा में सपा ने अंबेडकर जयंती स्वाभिमान सम्मान समारोह का आयोजन किया है। इस अवसर पर सपा विधायक कमाल खातर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब, बाबर जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम ले रही है, जबकि युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से सरकार नाकाम है। बड़ा अमलहरा के बधातिगड्डा पर कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष जीतू पटवारी का भव्य स्वागत किया है, जहां जीतू पटवारी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस संगठन को ब्लॉक और जिला स्तर पर मजबूती देने के लिए पार्टी बाय रोड कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रही है। नेशनल हेराल्ड में हुए घोटाले को लेकर आज भाजपाइयों ने विरोध जताया है। नई दिल्ली मानसिंह रोड पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस नेता ने घोटाले किए हैं, अब जांच हो रही है। जबलपुर में 2 कनाडाई नागरिकों के बिना सूचना के होटल नर्मदा जंक्शन में ठहरने का मामला सामने आया है। दोनों विदेशी नागरिक लगभग 20 दिन से ठहरे थे। इससे पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। मामले में पुलिस ने सिविल लाइंस स्थित होटल नर्मदा जंक्शन के मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। संभल पुलिस ने नकली लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। यह फैक्ट्री बनिया ढेर से संचालित की जा रही थी, जहां पर देश की मशहूर कंपनियों के नाम पर हजारों लीटर नकली ऑयल तैयार किया जा रहा था। फैक्ट्री से नकली ऑयल के अलावा बड़ी मात्रा में ऑयल मैन्युफैक्चरिंग मशीनें, पैकेजिंग मटेरियल और ब्रांडेड कंपनियों के लेबल बरामद किए गए हैं। लक्सर पुलिस ने जंगल में अवैध रूप से शिकार कर नीलगाय का मांस तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम आजम अली, इरशाद, फैजल और मोहब्बत है। पुलिस ने चारों आरोपियों के कब्जे से करीब 220 किलो नीलगाय का मांस व मांस काटने का उपकरण तथा स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है, जिससे आरोपी मांस का परिवहन कर रहे थे। राजधानी भोपाल से एक बार फिर खौफजदा कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाश एक युवक को निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीट रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह युवक की बेल्ट से पिटाई की जा रही है। पीड़ित भोपाल के नारियल खेड़ा का युवक बताया जा रहा है।